हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था करंट रेशियो और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो। बेसिकली जो लिक्विडिटी रेशियो है उसके ये दो पार्ट थे, जिसमें एक था करंट रेशियो और एक है हमारे पास में लिक्विड रेशियो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड रेशियो, और जब हम लिक्विड रेशियो स्टार्ट करेंगे उसको समझने के बाद बेसिकली ये दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं इनका जो क्वेश्चन होता है वो कंबाइंड आने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन दोनों की प्रैक्टिस फिर हम कंबाइंडली स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं लिक्विड रेशियो। तो अभी जो लास्ट सेशन में मैंने करंट रेशियो आपको बताया था, यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेता हूँ लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला मेरे पास में होता है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है, या मैं कहूं आइडियल रेशियो होता है 1:1। इसका स्टैंडर्ड और आइडियल रेशियो कितना होता है? 1:1। देखिएगा 1:1 का मतलब ये है कि मेरी जो करंट लायबिलिटीज हैं, अगर मुझे उन्हें आज पे करना है या विद इन 3 मंथ्स के अंदर पे करना है, तो मेरे पास में इतनी लिक्विड एसिड्स होनी चाहिए जो विद इन 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि तभी मैं उन करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाऊंगा। नहीं तो फिर मेरे जो ऑब्लिगेशंस की जो हम बात करते हैं कि जो करंट लायबिलिटीज हैं उनको अगर हम विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा एक फेलियर होता है कि हम हमारी करंट लायबिलिटीज को जो हमें धीरे धीरे विद इन 3 मंथ्स में पे करनी है उन्हें हम पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिविटी बन जाती है। इसलिए बेटर होगा कि लिक्विड रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो हमेशा 1:1 हो या 1:1 से ज्यादा हो। कम होगा प्रॉब्लम्स क्रिएट हमारे सामने होंगी। अब हम ये समझते हैं लिक्विड एसिड्स में कौन से आइटम्स आते हैं। तो मैंने आपको समझाया था करंट एसिड्स। ध्यान रखिए करंट एसिड्स में जितने आइटम्स हैं उनमें से 2-3 आइटम्स को अगर हम हटा दें वही लिक्विड एसिड्स होती हैं। तो मैंने करंट एसिड्स को लास्ट क्लास में समझाया था। इसमें सबसे पहले आपको समझना है इन्वेंट्री, ये इसमें नहीं आएगा। और जो सेकंड आइटम है उसे हमें समझना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या समझना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी कि करंट एसिड्स में जितने भी आइटम्स हमने समझे थे उनमें से हम इन 2 आइटम्स को नहीं लेंगे। अब देखिएगा हम इन 2 आइटम्स को क्यों नहीं ले रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक, और स्टॉक जो हमारे पास में रखा हुआ है उसको कन्वर्ट करने में कैश में समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा जो बेसिकली इन्वेंट्री है पहले तो वो सेल हो। अब पता चला वो सेल हुआ तो क्रेडिट में सेल हुआ, क्रेडिट में सेल हुआ, उसके सामने वाले ने हमको क्या दे दिए? बिल दे दिए 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। फिर उसके बाद वो जाकर कहीं पेमेंट हुआ, या फिर वो हमारे डेटर बन गए, फिर उसके बाद वो पेमेंट हुआ। तो सबसे मेन बात समझने वाली ये है कि जो इन्वेंट्री है ये विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट होना आसान नहीं है। दूसरा हमने कहा आपसे प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेसिकली जो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, तो प्रीपेड का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दिए। क्योंकि वो खर्चे हैं, खर्चों के लिए ही हमने पेमेंट किया है, तो हमने एडवांस में पेमेंट किया है, तो ये भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 2 आइटम्स हमें ध्यान रखना है। एक चीज और कह दूं मैं आपसे कि जो मैंने अदर करंट एसेट्स में ये जो मैंने आइटम्स पढ़े थे इनमें से प्रीपेड को छोड़ना है, बाकी इनको तो हमें लेना है। अगर आप कंफ्यूज ना हो, अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट फ्रॉम प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में जितने भी हमने आइटम्स पढ़े थे, जब मैंने करंट रेशियो बताया था, वो सारे के सारे आइटम्स हमारे आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज में। जिसमें हमने पढ़ा था ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, मैच्योरिटी जो हो रही है, जो हमने लोन्स लिए हुए हैं, जो मैच्योरिटी हो रही है, जो हमें विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे करना ही करना है,
अनक्लेम्ड डिविडेंड हमने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमने पढ़े थे, और कॉल इन एडवांस हमने समझा था। इट्स एक्स्ट्रा और भी एक आधा आइटम इससे रिलीवेंट हो सकते हैं। ये सारी होती है करंट लायबिलिटीज। तो ये जो करंट एसेट है, अगर इसमें से मैं इन आइटम्स को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगा, लिक्विड एसिड। अब एक चीज और समझना है कि लिक्विड एसिड, अगर मैं लिक्विड एसिड को ऐसे समझूं कि सपोज कर लीजिए अगर मुझे करंट एसिड्स दी हुई है, अगर मुझे करंट एसिड्स का टोटल दिया हुआ है, तो इस करंट एसिड्स के टोटल में से मैंने 2 आइटम हटाने हैं। वो 2 आइटम कौन कौन से हैं? वो 2 आइटम है मेरे पास में इन्वेंट्री और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। मुझे ये 2 आइटम हटाना है। मतलब लिक्विड एसिड कैसे निकालना है, करंट एसिड्स में से अगर मैं इन्वेंट्री प्रीपेड को हटा दूंगा तो मेरे पास में क्या जाएगा, लिक्विड एसिड। और अगर टोटल आइटम डायरेक्ट दिए हुए हैं तो फिर मुझे ये 2 आइटम उनमें से लेना नहीं है, बाकी सारे आइटम्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? करंट लायबिलिटीज तो आपको दी हुई है, उठा के हम फॉर्मूले पुट कर देंगे, फॉर्मूले पुट कर देंगे, लिक्विड रेशियो का आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर 1:1 होता है तो बेटर होता है, 1:1 से ज्यादा होता है तो अच्छा होता है, अगर 1:1 से कम है तो हमारे सामने कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम हमारी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट विद इन 3 मंथ्स के अंदर करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हो सकती है। अब हम समझते हैं इसके क्वेश्चंस को, कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास में आता है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। एक फॉर्मूला में और आपको बता दूं वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें उस फॉर्मूले का भी बहुत यूज है। तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेकर प्लस में आ जाएगा, इसको इस तरीके से एक फॉर्मूले से हमारे 2 नए फॉर्मूले और जनरेट हो जाते हैं। अब हम समझते हैं क्वेश्चंस। तो देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सपोज करिएगा मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में करंट एसेट्स दी हुई हैं, करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इन्वेंट्री है, यहाँ सन्डी क्रेडिटर है, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस है। इसमें लिखा हुआ है करंट रेशियो निकालना है और आपको लिक्विड रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूं कि मुझे करंट रेशियो निकालना है और लिक्विड रेशियो निकालना है तो मैं कैसे समझूं? तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा CA/CL। अब मेरे पास में आता है कि सबसे पहले मैं समझूं कि करंट एसेट्स में क्या, और फिर मैं समझूं मेरे पास में करंट लायबिलिटीज में क्या। तो अगर मैं करंट एसेट्स को देखता हूं, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, तो उसमें देखिएगा सबसे पहले मेरे पास में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट एसेट्स को सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहले क्या मेरे पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट में लिख देता हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है मेरे पास में डेटर्स, डेटर्स के बाद में मैंने जो आपको दिखाया था उसमें है मेरे पास में बीआर, बीआर के बाद में जो मैंने आपको दिखाया था उसमें है मेरे पास में मार्केटेबल सिक्योरिटीज,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और फिर मैंने दिखाया था उसमें मेरे पास में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, अब जो इन्वेंट्री मेरे पास में है इन सबको मैं ऐड कर दूं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास में कितना है, ये है मेरे पास में 5000। डेटर्स मेरे पास में कितना है 29,000। बीआर कितना है मेरे पास में 5,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है मेरे पास में 15,000। और इन्वेंट्री मेरे पास में कितना है 54,000। इसको मैं ऐड कर दूं, हमारे पास कैलकुलेटर का अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमें कैलकुलेशंस खुद ही करना चाहिए। ये मेरे पास में 0, यहाँ भी गया तो मेरे पास में 0, यहाँ से जा रहा हूँ मेरे पास में 0, 5 और 5 10, 10 19, 19 5 24, 24 और 4 28, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10। तो ये टोटल मेरे पास में आ रहा है 1,08,000। अब मैं जाता हूँ करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है मेरे पास में, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर मेरे पास में क्या था बिल्स पेबल, इसके बाद मेरे पास में क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद मेरे पास में क्या है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस इनका मैं टोटल कर लूं, ये मुझे गिवन है 25,000, इसके बाद गिवन है मुझे 16,000, इसके बाद गिवन है मुझे 8,000, और इसके बाद गिवन है मुझे 5,000। इसको मैं ऐड करूं 0 0 0 8 और 5 13 13 और 6 19 19 और 5 24 2 2 और 1 3 और 2 5 54। इसका मैं टोटल उठा करके फॉर्मूले में पुट कर दूं, $1,08,000 अपॉन 54,000 1 2 3 1 2 3, ये मैंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद में 2 से कैंसिल कर दूं, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 5 10 और 2 4 8, ये हो गया 54 अपॉन 27। अगर 27 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है 2 7 14 1 2 2 जा 4 और 1 5 54, यानी कि कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि मेरा रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो था वही यहाँ पे निकल के आया है 2:1। इस तरीके से हमने करंट रेशियो निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट था वो हमें निकालना था करंट लिक्विड रेशियो। अब जो लिक्विड रेशियो में निकालना है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखिए करंट लायबिलिटी तो सेम ही आ जाएगा 54,000, लेकिन अगर मुझे लिक्विड एसिड निकालना है तो मैंने अभी जो दूसरा एक फॉर्मूला आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था लिक्विड एसिड्स इक्वल्स टू करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसिड आप निकाल चुके हैं 1,08,000 सॉरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस इन्वेंटरी। करंट एसिड आप निकाल चुके हैं 1,08,000। अब इसमें हमारे पास देखिएगा क्या इन्वेंट्री दिया, प्रीपेड तो है ही नहीं है, तो हो जाएगा हमारा नील, और इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 54,000, माइनस कर देते हैं 8 में से 4 तो 4 10 में से 5 तो 5, कितना आ रहा है 54,000, क्या रखूंगा मैं 54,000 कैंसिल कर दूंगा तो मेरा रेशियो आ जाएगा 1:1, जो कि क्या है आइडियल रेशियो। तो मेरा यहाँ करंट रेशियो भी आइडियल रेशियो निकल करके आया है और मेरा लिक्विड रेशियो भी आइडियल रेशियो निकल करके आया है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जो इसमें इनिशियल स्टेज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसान है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले में जो आइटम्स दिए हुए हैं वो आइटम्स आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन में,
टोटल करना है, फॉर्मूला इनपुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इतना कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं जहां हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जरा हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है 23 इलस्ट्रेशन में, आप देखिएगा 23 इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री है 80,000 का, वर्किंग कैपिटल है 2,40,000 का, करंट एसेट है 4 की, कैलकुलेट करना है लिक्विड या क्विक रेशियो। क्या करना है, लिक्विड या क्विक रेशियो। इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपका काम होता है कि उस क्वेश्चन से रिलीवेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको आप नोट डाउन कर लें, और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हमें ये देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें बेस्ट है, और उस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्वेंट्री, वो दिया हुआ है हमारे पास में 80,000, इन्वेंट्री हमें दिया हुआ 80,000, फिर लिखा है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,40,000। वर्किंग कैपिटल के बाद में हमें दिया हुआ करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हमें दिया हुआ है 4 लाख, और इसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट लिक्विड या क्विक रेशियो। ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट ये हमारा हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले समझिए फॉर्मूला क्या है हमारा, हमारा फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले मेरे पास करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, लिक्विड एसेट्स भी नहीं है। सबसे पहले देखिएगा, हमने देखा था सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CF। ये फॉर्मूला मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये गिवन है, CA भी यहाँ पर मुझे गिवन है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो चीज़ गिवन है वो मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, और जो कैलकुलेट करना है वो मुझे कैलकुलेट कर दूंगा। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, ये मुझे दिया हुआ है 2,40,000। करंट एसेट्स की बात करूँ, ये है मेरे पास में 4 लाख, और CL मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा CL की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो CL को मैं इधर भेज देता हूँ, ये हो गया 4 लाख, और माइनस कर ले रहा हूँ 2,40,000। तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास में आता है 1,60,000। ये मैंने कैलकुलेट क्या कर लिया, CL, ये मैंने CL कैलकुलेट कर लिया। जो मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ तक चाहिए। अब मुझे चाहिए लिक्विड एसिड्स। क्या चाहिए मुझे, लिक्विड एसिड्स। अब देखिएगा लिक्विड एसिड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था लिक्विड एसिड का, CA माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब भी क्वेश्चन में इनमें से जो नहीं होगा उसको हम निल मान लेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, निल। तो देखिएगा CA मुझे गिवन है 4 लाख, इन्वेंट्री मेरे पास में दिया हुआ है कितना, 80,000, और ये मैंने मान लिया निल। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा तो ये मेरे पास में आ जाता है 3,20,000। लिक्विड एसिड्स भी मेरे पास में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में। तो यहां में अगर वैल्यू पुट करता हूं तो लिक्विड एसिड है 3,20,000, और मेरे पास में करंट लायबिलिटी जो मैंने यहाँ कैलकुलेट की हुई है 1,60,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 16 से कैंसिल करूंगा 2 टाइम, ये हो जाएगा 2:1। यानी कि यहाँ पर जो मेरा लिक्विड रेशियो निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2:1। इसी तरीके से हम आगे भी बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ।
क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेब्ट गिवन है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी ये गिवन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी गिवन है, और इन्वेंट्री। कैलकुलेट क्या करना है आपको, लिक्विड रेशियो, ये कैलकुलेट करना है आपको। इसका फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लिक्विड एसिड्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। 1,80,000। इसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे पास में ये इसके अंदर ही है, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है 3,90,000। ये टोटल डेप्ट में आउटसाइडर लायबिलिटीज है। ठीक है, इसके बाद में लॉन्ग टर्म डेप्ट मुझे गिवन है 3 लाख, इन्वेंट्री मुझे गिवन है 90,000। ये मुझे इंफॉर्मेशन है। तो देखिएगा इसमें एक नई चीज ये आ गई कि जो वर्किंग कैपिटल है उसका फॉर्मूला तो आप देखे हुए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। प्रॉब्लम ये है कि करंट एसेट्स भी यहाँ नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी यहाँ नहीं है, तो मैं इसको आज छोड़ूंगा, फिर मैं करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला बनाऊंगा। करंट लायबिलिटी का जो फॉर्मूला आप बनाएंगे वो बनाएंगे टोटल डेब्ट, और इसमें से माइनस कर देंगे आप टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या माइनस कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, अब देखिए टोटल डेब्ट कितना है 3,90,000, और इसमें से लॉन्ग टर्म हटा देंगे तो करंट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म मेरे पास कितना है 3 लाख, तो ये मेरे पास में करंट लायबिलिटी निकल करके आ गई 90,000। क्या निकल के आ गई मेरे पास में, करंट लायबिलिटी निकल के आ गई 90,000। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास में हो गई, मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ 90,000। अब बात आती है मेरे पास में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल मुझे दिया हुआ है 1,80,000, CA